नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के बाघा कुसमार गांव में। और यहाँ हम एक चीज दिखाने आए हैं क्योंकि आए दिन सड़क दुर्घटना होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक तीव्र मोड़ है। ये सामने आप ये मोड़ देख सकते हैं सड़क का, और यहाँ पर एक छोटा सा ये पुलिया है। और ये जो टर्निंग है जिस हिसाब से, तो टर्निंग के फ्रंट पे ही आप देख सकते हैं कि ये सड़क यहाँ पर टूटी हुई है। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी क्या स्थिति है कि यहाँ से ये गड्ढा जैसा हो गया है। अगर कोई गाड़ी अगर किनारे से लेके आए और मुड़ने की कोशिश करे तो हो सकता है इस गड्ढे में वो गाड़ी गिर जाए। इधर देखिए, सबसे पहले तो पुल ये चौड़ा जितना होना चाहिए उतना ये चौड़ा नहीं है पुल। और पुल के साइड में जो एक रेलिंग होना चाहिए वो रेलिंग नहीं है। और जैसा कि आप ये मोड़ देख सकते हैं, इधर देखिए ये ऐसे मोड़ है और इधर भी देखिए कि ये मोड़ है। तो मोड़ होने के कारण यहाँ पर में एक रेडियम का सिंबल होना चाहिए ताकि गाड़ियाँ अगर दूर से आए तो उसको ये दिख जाए कि यहाँ पर कुछ है। और मोड़ का जो है सो जरूर एक लगना चाहिए था बैनर यहाँ पर। तीव्र गति को नहीं चलाना है, यहाँ पर गति सीमा के बारे में लिखा होना चाहिए ताकि जो गाड़ियां आए तो गति सीमा को निर्धारित करके आए। आगे तीव्र मोड़ है, ये सिंबल लिखा होना चाहिए। यहाँ एक मोटरसाइकिल आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या इस सड़क पर चलने में समस्या होती है। सर, मिथिला प्रेस में स्वागत है। ये बताइए, ये जिस पुल से अभी आप जा रहे हैं और जो ये मोड़ यहाँ पर है, ये बताइए क्या दुर्घटना यहाँ होती है? दो मोटरसाइकिल भी बगल नहीं हो सकता, इतना दुर्घटना है क्योंकि आगे देखेगा तो इधर भी खाए है इधर भी खाए है। चार चक्का अगर आ जाए इस पे तो बगलना भी मुश्किल है यहाँ के। आपका कहना है कि एक साथ अगर दो मोटरसाइकिल को क्रॉस करना पड़े तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारी दिक्कत होगी, आपकी सामने में की बात है, बहुत सारी दिक्कत होगी। अगर आ जाए स्पीड से दो मोटरसाइकिल तो उसको तो दिक्कत होवे करेगी। ये बताइए, इस पुल को देखने के लिए यहाँ जो बार बार दुर्घटना जैसा लोग यहाँ पर बता रहे थे, तो कोई इसको देखने उखने नहीं आता? आपका मुखिया या आसपास का कोई पदाधिकारी वगैरह? मुखिया को तो आना चाहिए, मुखिया और यहाँ का जितना ग्रामीण है उनको तो आना चाहिए। ग्रामीण को दिक्कत है और सारा चीज़ को सारा सब आदमी को दिक्कत हो रहा है। जिस रोड पर जितना आदमी चलता है सबको दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ का मुखिया का सबसे पहले अव्वल ओहदा आता है मुखिया का। यहाँ मुखिया का आकर देखना चाहिए तो मेरे पंचायत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए, सड़क का ये मोड़ है, छोटा सा ये पुल है और यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है। अभी हम यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं तो कुछ लोग यहाँ पर रुके, हम लोगों से भी बात करते हैं कि क्या समस्याएं होती है। सर, मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। तो ये बताइए कि इस रोड से जब आप गुजरते हैं तो ये जिस प्रकार का ये टर्निंग यहाँ पर दिख रहा है, क्या दुर्घटना वगैरह का संभावना लगता है? ऐसा कुछ बताएंगे आप? संभावना नहीं लगता, कई बार हो चुका है। कितने आदमी तो गिर गया है नीचे में। अच्छा, कितने आदमी यहाँ से नीचे में गिर गया और किसी का हड्डी टूटा है, किसी को कमर टूट गया है। अच्छा, यहाँ पर तो दिक्कत ही है। तो ये बताइए, ये पुल जितना ये संकीर्ण है, साइड में कोई बैरियर नहीं है, स्पीड निर्धारित करने का वो नहीं है, रेडियम जैसा वो नहीं है, एक सामने लगा है संकीर्ण पुल धीरे जाएं, लेकिन इसको चौड़ा कर दे कि लोग अच्छे से जाएं, ये नहीं है। ऐसा कुछ कहेंगे आप? चौड़ा तो होना ही चाहिए लेकिन इसको सीधा भी कर देना चाहिए और उसका आपका कहना है कि ये जो ऐसे है इससे अच्छा इसको ऐसे सीधा यहाँ से वहाँ कर दे, है ना? सीधा कर देगा कि एक्सीडेंट करने के कोई चांस नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। यहाँ देखिए एक ऑटो आ रहा है, हम ऑटो वाले से बात करते हैं कि क्या समस्याएं इनको यहाँ पर होती है। सर, मिथिला प्रेस में स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज आलम है। परवेज जी, आप इसी रूट में ऑटो चलाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसी रूट में रोज चलाते हैं सर? डेली चलाते हैं। ये बताइए, सामने ये पुल आप देख रहे हैं, संकीर्ण सा एक पुल है, ये बताइए इस पुल से गुजरने में कोई समस्या होती है आपको? बहुत समस्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। ये इसमें जो कितना लोगों में गिर भी गया, कहीं कितना गाड़ी पलटी मार दिया। अच्छा, इसमें मैं ध्यान देना चाहिए था। यानी आपका कहना है कि ऑटो वगैरह जब इधर से जाती है स्पीड में या अंधेरा वगैरह रहता है, लाइट भी कहीं पर नहीं, लाइट भी नहीं है और यहाँ पे बहुत रात को प्रॉब्लम होती है, वैसे दिन में भी प्रॉब्लम होती है। गाड़ी पलटी करने की ज़्यादा डर होती है। कितना मोटरसाइकिल इसमें गिर गया। देखिए पैसेंजर है हम। चाचा, आप तो टेम्पो में जा रहे हैं, कहाँ घर है आपका? अहिठन घर है, तो रोज जाते हैं ना इधर से? अहिठन में की समस्या हो जाए, आबे में की समस्या हो? रोड समस्या है, बहुत समस्या देखे छे ना, ढह गए गिर पड़े हैं लोग, दुर्घटना वगैरह हो। हाँ 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 हाँ। ट्रैक्टर देखिए आप मेरे पीछे आ रहा है, अब हम ट्रैक्टर के ड्राइवर से भी बात करते हैं। देखिए कैसे ये मोड़ने में कितना दिक्कत हो रहा है, ये पहले देख लीजिए। यहाँ पर हम इनसे बात करते हैं। की नाम है यहाँ के? मिथिलेश कुमार दास। ये बताओ, यहाँ ट्रैक्टर रोड में रोड चलावे छियै तो ये जे मोड़ रखे ना गाड़ी जब खड़ा कर दिलिए, हम देखे पूरा साइड में गाड़ी ठार हो गए, की समस्या हो रोड देने जाए आबे में?
दिक्कत है छे गड़बड़ छे दिक्कत है छे मोर मार में दिक्कत है मोर छे मार में दिक्कत होय हाँ। छै त की करे के चाहिए, एकर की सुविधा होय के चाहिए, दिक्कत के की सुविधा होय के चाहिए? दिक्कत की सुविधा होगी चाहिए, इसको थोड़ा टीरा करके बनाओ, पुल को सीधा कर दे, हाँ। चौड़ा भी कर दे। हाँ। ये बताइए साइड में रेलिंग वगैरह नहीं है तो दुर्घटना तो बार बार होता हो। और जाता है तो कुछ इसमें जाता है, इधर से आता है तो ये में जाता है, इधर से आता है ये इसी में जाता है। के ड्राइवर हैं और इनका कहना है कि जब मोड़ से लोग आते हैं इधर वाले इस साइड के गड्ढे में गिर जाते हैं और इधर वाले इस साइड के गड्ढे में गिर जाते हैं। यहाँ एक ऑटो और आ रहा है, हम ऑटो वाले से बात करते हैं, पैसेंजर लेके ही आ रहे हैं। तो मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। भैया क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन। नासिर हुसैन जी, रोज टेम्पू चलाते इस रोड में? यहाँ बहुत डिस्टर्ब होता है, कई मरतबा तो यहाँ गाड़ी लेके आदमी नीचे गिर गया है, नीचे गिर गया इस है। चीज को हाँ कई मरतबा हुआ यहाँ पे। तो ये बताइए बच गया है यहाँ से, दुर्घटनाएं होती है यहाँ होता है, बराबर होता है। इस बार भी ठंडी में मोटरसाइकिल वाला इस पे नीचे पड़ा हुआ था, वो तो हम लोग आ रहे थे तो देखे उसको थाल में गिरा हुआ था, तो हम लोग निकाले उसको। क्या यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए कि इस तरह की घटना नहीं हो? पहले थोड़ा सा क्रॉस करके जो इसका पुलिया बनाइए, जो बड़ा गाड़ी भी निकलेगा छोटा गाड़ी भी निकलेगा। चौड़ा इसको जी करना जी, चाहिए, चाहे छोटा सीधा कीजिए, करना चाहिए। हाँ सीधा कीजिए ऐसे क्रॉस, जो सामने से कोई भी बड़ा गाड़ी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रूट में बस चलता है, ट्रक चलता है, लोग मकान बनाता है, बालू उलू सब जाता है, तो पुल बढ़िया रहेगा तो बढ़िया गाड़ी जाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। लोग बता रहे थे कि टेम्पो भी पलट जाता हाँ, रहता है। कई मरतबा मैंने जो गाड़ी वाला जिसको इस रूट में जानकारी नहीं जी, है, जी। सामने वाला सोचता है रोड बढ़िया जाने दो, यहाँ आने के बाद मैंने देख लिया जो डायरेक्ट मोड़ है, जगह कम है, इसमें पलटी खाया, कई मरतबा खाया, बड़ा गाड़ी भी गया, इसमें बड़ा गाड़ी भी पलटी हुआ है, कोई टेम्पू है नहीं, टेम्पू तो कई मरतबा पलटी हुआ है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, कहिए सरकार से अपील कीजिए। तो देखिए इनका कहना है कि जब गाड़ी सीधी वहां से आती है तो हाई स्पीड होने के कारण लोगों को लगता है कि रोड बिल्कुल सीधा है और मोड़ पे आते ही गाड़ी पलट जाती है। एक और ड्राइवर है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रोहित कुमार यादव। ये आप टेम्पू रोज चलाते हैं इस रोड में? रोज क्या समस्या होती है ये तीव्र गति से अगर आप आते हैं और जो मोड़ यहाँ संकीर्ण दिख रहा है, छोटा सा ये मोड़ है अचानक, तो क्या दुर्घटना होने का संभावना है? क्या समस्या होती है? बहुत समस्या यहाँ पर बहुत होता भी है, गिर जाता है नहर में, अच्छा, पुला छोटा है, पुला टूटा भी है, गाड़ी सबका जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है। बहुत। एक और पैसेंजर है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मकबूल कहाँ घर है? बागा। बागा कुसमर। ये बताइए ये आपका जो ये पुल्ला जिसका देख रहे हैं, ड्राइवर भी जो बता रहा है दुर्घटनाएं होती रहती है, तो आपका ये पंचायत का मुखिया या यहाँ का ईडीओ बीडीओ सीओ विधायक नहीं आता देखने इसको? ये देखने के लिए आता है तो कोई कुछ नहीं करता है। कोई कुछ नहीं करता है, यहाँ पर आता है सब चला जाता है। देखिए मैं दिखाऊं आपको कि एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल अगर आ गया तो पूरा का पूरा जाम का स्थिति बन जाएगा। यहाँ पर एक साथ लोग गुजर नहीं सकते। हम एक बाइक वाले से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुमन कुमार यादव। ये बताइए इस रास्ता में जाने में कोई समस्या होती है? तकलीफ होता है, एक्सीडेंट होता है यहाँ जी, पे, जी, बताइए। बहुत एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। एक्सीडेंट होता है? हाँ, हमेशा हो रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ एक्सीडेंट ना हो उसके लिए? क्या करना चाहिए? यहाँ रोड बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? पुल को सही करना चाहिए। पुल सही करना चाहिए। ये हम ऑटो वाले से मेन बात करेंगे क्योंकि ऑटो बहुत पलटी होता है। क्या नाम है आपका? राजीव प्रसाद गुप्ता। राजीव जी, ऑटो आप रोज चलाते हैं इस रोड में? बराबर आ जाते हैं कभी काल। बराबर। ये बताइए ये जो मोड़ आप देख रहे हैं इसमें क्या समस्या होती है? यार बहुत घटना होता है यहाँ। घटना होती है। कुछ पैसेंजर से हम इनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा। सर ये आप अभी ऑटो में बैठे हुए हैं और ये ड्राइवर बता रहा है कि यहाँ से रोड में आने पे बार बार दुर्घटना वगैरह होती है। आपने भी देखा सिचुएशन क्या है, तो आपको क्या एक सजेस्ट आप करेंगे कि गवर्नमेंट को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कदम उठाना चाहिए कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट का काम हो? बिल्कुल होना चाहिए। ये पुल भी टूटने का हो रहा है और यहाँ मोड़ पे बड़ी खतरा है, तो यहाँ रिपेयर होना चाहिए, काम होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर वगैरह हाँ लगना हाँ, चाहिए? ब्रेकर होना चाहिए, ये पुल ही रिपेयर होना चाहिए, पुल रिपेयर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कहाँ घर हुआ सर आपका? हमारे बलानपट्टी, बलानपट्टी। बसनिया बलानपट्टी। इनका कहना है पुल को रिपेयर होना चाहिए। काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जब हम यहाँ आए। आपने ये क्या नाम है आपका? दीपेश गोहित परसाई। ये बताइए ये ट्रैक्टर लेके आप जा रहे हैं, ये पुल में क्या समस्या यहाँ मोड़ पे होता है? यहाँ पर समस्या बहुत तरह की समस्या, यहाँ पर रिपेयर नहीं हुआ है, पुल टूटा हुआ है, कभी कोई ट्रक आएगा खड्डा में गिर जाएगा, बहुत तरह की समस्या। ऐसे तो रिपेयर काम चल रहा है। इस पुल पे समस्या घटना होती है? हाँ होती है, बराबर होती रहती है, बराबर होती है, क्योंकि ये इधर से गाड़ी आती इधर जाती है, इधर गाड़ी आती इधर जाती है। गाड़ी को समस्या तो होगा ही ना। बड़ी गाड़ी को दिक्कत होती है? बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक अभी आएगा लोड गाड़ी तो धस जाएगा, ऐसा लोडिंग में होगा, दिक्कत होगा ही। गाड़ी वगैरह पलटने का भी? पलटने का भी डर है यहाँ पे, जैसे गाड़ी चलाते हुए पलट सकता है, टूट सकता है, वो है। आप देख सकते हैं कितना संकीर्ण मोड़ है। एक ट्रैक्टर गुजरा तो बाइक को निकलने में पूरा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थिति है यहाँ। पूरा ये तीव्र मोड़ है
देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पुल टूटा हुआ है। घोटाला तो इतना होता है बिहार में जिसका कोई वर्णन नहीं है। सभी योजनाओं के नाम पर घोटाला। देखिए ये ट्रैक्टर कैसे क्रॉस करेगा, अभी देखिए कितना ये दिक्कत से। एक ट्रैक्टर अगर निकल गया तो दूसरा कोई गाड़ी का निकलने का संभावना नहीं है। ये और एक ट्रैक्टर आ रहा है, हम ट्रैक्टर वाले से बात करेंगे। 1 मिनट भैया रुक जाइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बुधन। ये बताइए ये रोड में क्या दिक्कत होता है जाने आने में पुल पे? इस पर पुल पर दिक्कत होता है, जो दो बगलता नहीं, गाड़ी सब जो कटता है तो वहाँ चला जाता है, गड्ढा में गिर जाता है टायर। ये जो कोना पे जो धंस के ये टूटा हुआ है, ऐसे में क्या दुर्घटना का शंका रहता है? यहाँ पर दुर्घटना का संकट रहता है सर। फिलहाल हमने रास्ते में चल रहे लोगों से बात की और एक और यहाँ पर आ रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं पैसेंजर से। सर मिथिला प्रेस से बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एमडी इजहार आलम। एमडी इजहार आलम सर, आप तो खुद सर जर्नलिस्ट हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है आपके बारे में। सी न्यूज़ भारत के आप रिपोर्टर हैं सर। ये बताइए सर, अभी ये पुल आप देख रहे हैं टूटा हुआ है? देखिए बिल्कुल पुल टूटा हुआ है और मेरे साथ भी कई घटना इसमें हो चुका है। एक मरतबा हम लोग बारात जा रहे थे तो लड़का का गाड़ी नीचे पलट गया था। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे गांव के मेरे ही कलीग हैं, तो गाड़ी स्पीड में आने की वजह से लोग संभाल नहीं पाता और गाड़ी नीचे चला जाता। और आए दिन बहुत घटना हो चुका है। ऐसी कोई बात नहीं, पानी जब भरा रहता है तो पानी में गिर जाते हैं। इस मरतबा ठंड जो थी, उस ठंड के पूरे परिवार इसमें पानी में गिर गया। ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। सर तो मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जो स्थानीय मुखिया है या फिर जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, जो और जो पदाधिकारी हैं, क्यों उनकी नजर नहीं पड़ रही है? आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये देखिए सड़क सर टूटा हुआ है। लोग बता रहे थे कि तीव्र गति से लोग आते हैं, लोगों को लगता है रोड ठीक है, रोड टेढ़ा सीधा गड्ढा में गिर जाता है। क्या देखिए ये मुखिया और विधायक के पास हम लोगों ने भी कई मरतबा इनको कहा के द्वारा ये कहा गया कि ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि ये कोसी प्रोजेक्ट के क्षेत्र में आता है, तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोसी प्रोजेक्ट का है। और यहाँ देखिए सामने पुलिस की गाड़ी भी अब हमको दिख रही है। देख सकते हैं आप, ये गाड़ी प्रशासन की निकली और हम बात करते हैं प्रशासन के भी लोगों से कि क्या समस्या है इनको। स्थानीय लोगों की तो बात छोड़िए, अभी प्रशासन की गाड़ी यहाँ से गुजरी है और हम इनसे एक बार बात करते हैं। सर मिथिला प्रेस में स्वागत है। अभी जिस मोड़ से आपकी गाड़ी गुजरी है, ये बताइए क्या संभावना है कि ऐसे मोड़ पर दुर्घटना हो सकती हो? ये दुर्घटना तो हो सकती है। हाँ। सर लोग बता रहे थे कि ये रोड पुल जितना संकीर्ण है और चौड़ा नहीं है और इतना उसमें तीव्र मोड़ दे दिया गया है, वहाँ न कोई सिंबल है, न कोई बैरिकेडिंग है, न स्पीड ब्रेकर है। तो क्या आवश्यक एक पहल होना चाहिए कि ताकि आप तो सर एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं, तोड़वा करके पुल बनाया जाएगा, नहीं तो कोई ठीक नहीं है कि बम भी विस्फोट भी कर सकता है, भी लगा सकता है, इसे खाली है ना। जी हाँ, लोग बता रहे थे कि ऑटो वगैरह जब आती रहती है स्पीड में या बाइक आती रहती है और जिसको नहीं पता रहता रूट के बारे में, तो कई बार लोग पलट के गिर जाते हैं। पैर दुर्घटना बराबर हो सकता है इसमें, है ना? हाँ, दुर्घटना से खाली नहीं है। खाली नहीं है ना। तो सर आप तो इस क्षेत्र में रेगुलर आते जाते होंगे, तो यहाँ के मुखिया को या जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे, ये नहर भी बगल में है, तो कोई पहल तो करना चाहिए। ये तो मुखिया यहाँ के जो पंचायत के मुखिया जो है अभी रोजा में है। अच्छा, तो देखिए फिलहाल आप देख सकते हैं खुटौना थाना के एसआई जोगिंदर यादव जी हमारे साथ जुड़े थे। हमने इनसे बात किया और पीछे देखिए पूरी फोर्स लेकर के ये जा रहे हैं किसी केस के सिलसिले में या जा कुछ है, लेकिन ये लोग यहाँ पर बैठे थे। अभी हमने इनको देखा और रोका और स्कॉर्पियो आ रही है। हम इनसे भी पूछते हैं कि मोड़ पर में क्या समस्याएं हो सकती है या क्या समस्याएं होती है। ये बताइए, आप इस रोड में गाड़ी रेगुलर चलाते हैं सर? रेगुलर तो नहीं चलाते हैं, लेकिन चलाते हैं। अभी जिस मोड़ से आप गुजर के आए हैं, वहाँ कोई समस्या होती है मोड़ पर? बहुत समस्या होती है। क्या समस्या होती है? टर्निंग है और वो सीधा नहीं है, बैंड है, वहाँ पुल भी कोनिया डैमेज है। अच्छा, इसलिए बहुत दिक्कत तो क्या करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए? इस पुल को पुनः बनाना चाहिए। अच्छा, कहाँ घर है आपका? कुसमार। आप वार्ड सदस्य भी हैं? जी हाँ। किया जी से कहिएगा इसको ठीक करवाने के लिए। ठीक है, कह देंगे, जा रहे हैं अभी पंचायत में। देखिए एक जेसीबी आ रहा है और हम जेसीबी वाले से भी बात करेंगे कि इनको क्या समस्या होती है यहाँ पर। तो क्या नाम है भाई आपका? गंगा कुमार यादव। ये बताइए, आपका तो सबसे बड़ा हाथी गाड़ी है, ये जो छोटा सा पुल है, यहाँ क्या समस्या होती है जाने आने में? बहुत दिक्कत होता है सर। बहुत दिक्कत होता है। जी। क्या करना चाहिए इसके लिए? इसको रिपेयरिंग करना चाहिए, नया बनना चाहिए इसके लिए। नया बनना चाहिए। जी। तो फिलहाल आप ये रिपोर्टिंग हमारी देख रहे थे मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के बागा कुसमार पंचायत से, जहां की आप देख सकते हैं पीछे ये नहर है और ये संकीर्ण एक पुल है जहां की बार बार दुर्घटना
दुर्घटनाएं होती रहती है, लोग गड्ढे में पलट जाते हैं। नीतीश कुमार जी और जल संसाधन मंत्री संजय झा जी, मैंने लोगों से पूछा, अभी एक हमारे पत्रकार साहब थे, वो कह रहे थे ये सिंचाई विभाग के तहत आता है, कोसी प्रोजेक्ट का इसमें कुछ है। तो मैं सीधा सीधा कहूँगा जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जी, आप यहाँ पर आइए और निरीक्षण करवाइए और क्या समस्या है इसको देखिए, ताकि यहाँ पर दुर्घटना ना हो। और ये जो पुल यहाँ पर डैमेज है इसको जरूर आप रिकवर करवाइए। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें संपर्क करें, हमारी टीम सदैव आपके साथ है। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।